वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हम कवर कर चुके हैं आयर रिचर्ड्स को, टी.एस. एलियट, रैंसम, ब्रुक्स को, एमसन और वेमसेट एंड बियर्डस्ले को। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे क्रिटिक को जिनके सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ने क्रिटिसिज्म को एक और पावरफुल बना दिया, और वो कॉन्सेप्ट था टेंशन। ठीक है, एलन टेट कौन थे? अमेरिकन पोइट, एसिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे। एलन भी न्यू क्रिटिसिज्म के इम्पोर्टेंट मेंबर में से एक है। अगर ब्रुक्स ने पैराडॉक्स दिया, एम्सन ने एम्बिग्यूटी को एक्सप्लेन किया, तो एलन ने थ्योरी ऑफ टेंशन को दिया। उनके कुछ मेजर वर्क्स है वो हम देख लेते हैं, जैसे ठीक है, ऑन द लिमिट ऑफ पोएट्री हो गया, एसेज ऑफ 4 डेकेड्स हो गया। ये वर्क्स आप एक बार देख लीजिए, बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है? टेंशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ टेंशन, ये वर्क्स है, आप एक बार गो थ्रू जाएं। ठीक है, लिटरेचर में जो टेंशन है, अब हम ये देखते हैं कि थ्योरी ऑफ टेंशन क्या था। सबसे पहले अगर मैं टेंशन बोलूं तो सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा, एंजाइटी होगी। लेकिन लिटरेचर में इसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, एलन कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री तब बनती है जब उसके अंदर अपोजिट आइडियाज, फीलिंग्स, सिंबल्स और मीनिंग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसी बैलेंस को बोलते हैं वो टेंशन, मतलब डिफरेंट आइडियाज का बैलेंस्ड रिलेशनशिप। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, उसका कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उसको या जॉब मिल गई, तो उसको बहुत खुशी होगी। सेकंड, उसी टाइम उसको सैडनेस भी होगी कि उसको फैमिली छोड़नी पड़ेगी, अपनी कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो खुशी भी है, दुखी भी है, तो ये इमोशनल टेंशन है। पोइट्री में भी इसी तरह होता है। जैसे शेक्सपियर के जो हैमलेट में, हैमलेट रिवेंज लेना चाहता है लेकिन वो सोचता भी बहुत है, तो एक्शन और जो थिंकिंग है वो साथ चल रहे हैं। ये टेंशन क्रिएट करता है। इसी वजह से जो हैमलेट है वो इतना इंटरेस्टिंग करेक्टर लगता है। तो एलन क्या कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री कभी भी सिर्फ एक इमोशन एक्सप्रेस नहीं करती, वो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को एक साथ लेकर चलती है। इसी से पोएम रिच बनती है। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया वो था इंटरनल टेंशन क्या है और एक्सटर्नल टेंशन क्या है। इंटरनल टेंशन क्या है? पोएम के अंदर जो मीनिंग, इमेज, सिंबल, वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, उससे इंटरनल टेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पोएम में लव है, डेथ है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये इंटरनल टेंशन। एक्सटर्नल टेंशन क्या है कि पोएम का रिलेशन रियल वर्ल्ड से, हिस्ट्री से, कल्चर से, सोसाइटी से, ये एक्सटर्नल टेंशन हो गया। तो इंटरनल में क्या है? इनसाइड टेक्स्ट हो गया, एक्सटर्नल में आउटसाइड टेक्स्ट हो गया। जैसे एक पोएम नेचर की ब्यूटी बताती है, लेकिन साथ में ही वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की तरफ भी हिंट कर देती है। तो पोएम के जो अंदर का बैलेंस है वो तो हो गया इंटरनल टेंशन, और पोएम का रियल सोसाइटी से जो रिलेशनशिप है वो हो गया एक्सटर्नल टेंशन। अब हम देखते हैं कि टेंशन और पैराडॉक्स में क्या है डिफरेंस है। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए। पैराडॉक्स क्या होता है? ये एक सेंटेंस में अपोजिट ट्रुथ्स होते हैं, जैसे स्वीट स्टोर। टेंशन में क्या है? पूरी पोएम में ही अपोजिट आइडियाज का बैलेंस होता है, लव, ड्यूटी, होप, फियर, लाइफ, डेथ। ये कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट में हो गया, टेंशन होल पोएम में हो गया। और टेंशन वर्सेस एम्बिग्यूटी देखते हैं। एम्बिग्यूटी एक लाइन के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। टेंशन पोएम के अंदर कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज का बैलेंस है। जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यहाँ एम्बिग्यूटी भी हो सकती है, लेकिन अगर पूरी पोएम चाइल्ड और अडल्टहुड के कॉन्फ्लिक्ट को बिल्ड करे तो वो टेंशन भी क्रिएट करेगी। अब टेंशन मैटर क्यों करती है? एलन टेट कहते हैं कि लाइफ सिंपल नहीं है, पोइट्री भी सिंपल नहीं होनी चाहिए। अगर पोएम में सिर्फ हैप्पीनेस हो तो बोरिंग लगेगी, और अगर सिर्फ सैडनेस हो तो भी बोरिंग लगेगी। तो रियल पोइट्री जो है वो दोनों को बैलेंस करती है। जैसे एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, उसको पेशेंट के लिए सिंपैथी भी है, लेकिन ऑपरेशन करते वक्त वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना चाहता है। तो इमोशन और प्रोफेशन, ये भी टेंशन है। इसी इसी वजह से डिसीजन मीनिंगफुल बनता है। ठीक है, पोइट्री का अगर एग्जाम्पल ले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो स्पीकर वुड्स की ब्यूटी एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसके जो प्रोमिसेस है उसको वो भी रखने हैं, तो वो नेचर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो ये टेंशन पोएम का कोर है। तो एलन टेट ने क्या दिया है? थ्योरी ऑफ टेंशन दिया है, इंटरनल टेंशन, एक्सटर्नल टेंशन देखा हमने,
फॉर्म और मीनिंग के बैलेंस पर एम्फसाइज किया, न्यू क्रिटिसिज्म को डीपर एनालिटिकल टूल दिया है। आई होप आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो थ्योरी ऑफ टेंशन, एलन टेट क्या कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री में अपोजिट आइडियाज को बैलेंस करते हैं थ्योरी ऑफ टेंशन। इंटरनल टेंशन में टेक्स्ट के अंदर के एलिमेंट्स का रिलेशनशिप है, एक्सटर्नल में क्या है, टेक्स्ट और उसके बाहर के वर्ड का। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट में हो सकता है, जबकि टेंशन जो है वो पूरा स्ट्रक्चर में बैलेंस होता है। आई होप आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट राइटर करेंगे हम रॉबर्ट पेन वैरन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।